हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्न इंग्लिश क्लास में आप सभी व्यूवर्स और लर्नर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का ही आज हम लोग अगले लेसन को देखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने 7 लेसन तक, इसके 8 लेसन तक सारे एक्सरसाइज को अच्छी तरह से देख और समझ लिया है। आज हम लोग जो है प्रोनाउंस अर्थात सर्वनाम, प्रोनाउंस को समझने वाले हैं। तो आप लोग जो है लास्ट तक देखेंगे, जिससे कि आपको जो है प्रोनाउंस के बारे में अच्छी तरह से समझ हो जाएगी और आप समझ जाएंगे, जिससे कि आपको जो है आगे बढ़ने में बिल्कुल आसानी होगी। तो प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है, जो किसी नाउन के बदले में आता है। ये तो हम सुनते आ रहे हैं कि प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में आता है, लेकिन वो कौन कौन से शब्द आते हैं उसको हम लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण अगर हमारे एग्ज़ाम में आ जाता है तो फिर हम उस जगह सोचने लग जाते हैं। लेकिन हमको जो है ये याद रखनी है कि नाउन के बदले में जो आने वाले शब्द हैं वो सब आते हैं ही, सी, इट। वो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे और इसके इंग्लिश डिफिनेशन को भी हम लोग समझते हैं। तो इसमें दिया गया है, ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। याद ही हो गया होगा, इस प्रकार से ये बनाया गया है डिफिनेशन की एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। जैसा इसका हिंदी है उसी प्रकार से इसको इंग्लिश को भी डिफिनेशन दिया गया है। ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, अर्थात कि प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, राम इज़ अ बॉय ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक, राम इज़ अ बॉय ही इज़ ऑनेस्ट, यानी राम के बदले में ही का प्रयोग हुआ है। देख सकते हैं आप, राम के बदले में, राम इज़ बॉय, राम एक लड़का है, ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। कौन ईमानदार है? राम ईमानदार है। तो हमने 2 बार राम का यूज ना करके राम के बदले में ही का प्रयोग किया है। तो ये ही जो है एक प्रकार से क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन यानी नाउन के बदले में आने वाले जो शब्द होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। सीता इज ए गर्ल, सी इज़ ब्यूटीफुल। हम अक्सर जो है जब हम इंग्लिश बुक का रीडिंग करते हैं तो उसमें ये सब सारे शब्द अक्सर कहानी में देखने को मिलते हैं, पोएम में देखने को मिलते हैं। तो वहाँ जो है इन सारे शब्द को हम पहचान लेंगे कि ये जो शब्द आने वाले शब्द जो हैं ये प्रोनाउन हैं। हम अपने पाठ्य पुस्तक के इंग्लिश में भी स्टोरी में या पोएम में देख सकते हैं और खोज सकते हैं कि हमारे कितने प्रोनाउन, हमारे स्टोरी में कितने प्रोनाउन हैं। तो सीता इज़ ए गर्ल, सी इज़ ब्यूटीफुल, यानी सीता के जगह पर सी का यूज किया गया है। तो हम सीता के जगह पर सी जो यूज कर रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउंस। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, इट इज़ रेड, अर्थात यह लाल है। तो आई के जगह पर इट का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर इट जो है क्या हो जाएगी? प्रोनाउन हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो नाउन के बदले में आते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो जब आप ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश भी बनाएंगे तो वहाँ पर भी ये सारे शब्द देखने को मिलेंगे और आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट प्रोनाउंस दिया हुआ है, कुछ यहाँ पे प्रोनाउंस की बातें कही गई है जो प्रोनाउन है और इसको याद रखना है हमको, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में चली आती है तो हम आसानी से जो है इसको समझ जाएंगे कि ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन। जैसे कि यहाँ पे है आई, मी, माइन, वी, अस, आवर्स, यू, योर्स, ही, हिम, सी, हर। इसको ये से पढ़ेंगे हम लोग, हर्स, दे, देम, देयर्स, इट। तो ये सारे जो है प्रोनाउंस हैं। तो आप सबको पढ़ पा रहे होंगे, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है जितनी भी हमने बातों को समझा प्रोनाउन के बारे में, उसी पर आधारित ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 12। इसको जो है आप अपने नोटबुक में बनाएंगे और जिससे आपको समझ में आएगी कि प्रोनाउन को हमने समझ लिया। प्रोनाउन पर आप अच्छी तरह से पकड़ बना पाएंगे जब इसको आप बनाएंगे। जैसे कि प्रथम में दिया हुआ आई एम ए बॉय, तो इसमें आई जो है क्या है? प्रोनाउन है।
तो आई को आप यहाँ पे क्या कर देंगे, घेर देंगे। बॉय नाउन है, इसको नहीं घेरना है। तो जो नाउन के बदले में आता है उसको ना प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे हम आई को सिर्फ घेरेंगे। उसी प्रकार से कोई कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें आपको दो प्रोनाउन है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आई लव यू, तो यहाँ पर आई भी प्रोनाउन है और तुमसे, तो ये यू भी क्या है, प्रोनाउन है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो आई जो है यहाँ पे प्रोनाउन है और यू भी जो है प्रोनाउन है। तो इस प्रकार से जो है आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से आप एक्सरसाइज 12 को अच्छी तरह से बनाएंगे तो आपको पता चलेगी कि इसमें 27 प्रोनाउंस आते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो भी अगर आपको समझ में ना आया हो तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है, इस तालिका को ध्यान से देखें और समझें। तो तालिका है सिंगुलर और प्लुरल का। ये आई, यू, ही, सी, इट जो है ये सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन के अंतर्गत आते हैं। और ये प्लुरल है, वी, यू, दे, ये सारे प्लुरल प्रोनाउन कह सकते हैं। तो वी, यू, दे इस प्रकार से है। तो यहाँ पर याद रखने के लिए एक बात कही जा रही है कि ही का प्रयोग पुरुष जाति के लिए होता है, सी का प्रयोग स्त्री जाति के लिए होता है और इट का प्रयोग वस्तु या छोटे जानवर के लिए होता है। क्योंकि हम अक्सर वह का इंग्लिश ये सारी चीज़ होता है जिसमें हम लोग जो है अचंभित हो जाते हैं कि हम लोग कहाँ पर किसका प्रयोग करें। तो अब जो है हमें अच्छी तरह से पता चल गया कि ही जहाँ पर पुरुष जाति होगा वहाँ पर हम ही का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर स्त्री जाति होगी वहाँ पर हम सी का प्रयोग। जैसे गाय ना, गाय के जगह भी हम जैसे वह गाय है तो सी इज काउ, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। तो इट का प्रयोग हम छोटे जानवर के लिए होता है, जैसे कि वह मच्छर है, इट इज मॉस्क्वाइटो, हम ऐसे यूज कर सकते हैं। दे का प्रयोग प्लुरल नाउन के लिए होता है। तो इस प्रकार से हमने ही, सी, इट और दे के बारे में समझा, जो कि ये सब सिंगुलर प्रोनाउन है। चलिए आगे हम लोग इसी पर आधारित एक एक्सरसाइज है, ही, सी, इट, दे में से कौन सा प्रोनाउन नीचे दिए गए नाउन्स के बदले में प्रयुक्त होगा उसको आपको बताना है। जैसे एक एग्जांपल में यहाँ बताया गया है, राम के बदले किसका प्रयोग हुआ है, ही का प्रयोग हुआ है, क्योंकि राम पुरुष जाति का बोध कराता है। बॉय के बदले यहाँ पर ही का प्रयोग हुआ है। ठीक, यहाँ पर सीता एंड गीता के बदले दे का प्रयोग हुआ है, क्योंकि दो नाम है, एक से अधिक नाम है, इसलिए यहाँ पे दे का प्रयोग हुआ है। वाटर के बदले यहाँ पे इट का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वाटर जो है निर्जीव है और इस पर इट का प्रयोग होता है। इस प्रकार से आपको बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज है, इसको आप ज़रूर जो है अपने बच्चे से बनवाइए और उसको समझा करके आप बनवाइए, और जिससे कि ये बनाने के बाद उसको और भी कॉन्फिडेंस आएगी। तो इस प्रकार से आप जो है राम के बदले, यहाँ पर लिखेगा राम के बदले ही, सीता के बदले सी, राम एंड सीता के बदले दे। तो इस प्रकार से जो है जब वो बनाएगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगी, और वो जब बना ले तो आप उसको चेक करिए, तो ही 3 बार आएगा, सी जो है 4 बार आएगी। तो इस प्रकार से जब उसका आता है तो इस प्रकार से उसका सही है। तो बहुत ही छोटा छोटा एक्सरसाइज, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को यहाँ पर बताया गया है, बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है ये। तो इस पुस्तक को आप ज़रूर रखें। अगला जैसे कि एक्सरसाइज 14, इसमें जो है क्वेश्चन है कि नीचे रिक्त स्थानों में प्रयुक्त नाउन्स के अनुसार प्रयुक्त नाउन्स को भरें, उपयुक्त नाउन्स को भरें। अर्थात राम इज ए बॉय, अब राम के बदले क्या होनी चाहिए, कौन सी प्रोनाउंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ही इज काइंड, ही का प्रयोग करेंगे, ही इज काइंड। राम इज ए बॉय, ही इज काइंड, यहाँ पे ही का प्रयोग किया गया, आप समझ सकते हैं ही। जैसे सीता इज ए गर्ल, तो यहाँ पर हो जाएगी सी। तो यहाँ पर बताया भी गया है, समझ करके आप अगले एक्सरसाइज जो कि है बना सकते हैं, जो कि यहाँ पे 1 नंबर से 15 नंबर तक क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पर जो रेखा खींचा गया है इसके बदले में आपको यहाँ पर प्रयोग करना है।
तो इस प्रकार से आप यहाँ पे हिंट्स भी देख सकते हैं, जिस प्रकार से पीछे भी हमने देखा था। इस प्रकार से आप अपना सही और गलत समझ सकते हैं और आप अपने इंग्लिश ग्रामर को बेसिक लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ यहीं पर हम अपनी बातों को एंड करते हैं और फिर अगले वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव्स से आगे देखेंगे। चलिए इसी के साथ हम अपनी वाणी को एंड ऑफ करते हैं। आपको जो भी बातें अच्छी लगी होगी आप कमेंट में ज़रूर करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को एंड ऑफ करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।